हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ अपने मायके, अपनी मौसी के घर में, मतलब मौसी और चाचा के घर में आई हूँ। तो यहाँ पे पूजा है, रामायण थी तो कल रामायण थी, आज समाप्ति हो गई है और अभी पूजा हो रही है, हवन हो रहा है। और अभी पूजा होने के बाद भंडारे का भी किया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे भंडारा बन रहा है और यहाँ पे वहाँ पे बाहर सब्जी वब्जी बन रही थी और यहाँ पे पूड़ियाँ बन रही हैं। तो अभी भंडारे की तैयारी हो रही है, पूजा हो गई है और पंडित जी चले गए हैं आके। और उसके बाद भंडारा हो गया था, फिर गाना बजाना हुआ हमारे यहाँ, जहाँ पे मतलब मंदिर पे जहाँ पे रामायण हुई थी वहीं पे ही गाना बजाना हो रहा था। तो हम सब लोग बैठे हुए थे। वैसे हम लोग के यहाँ ऐसा अक्सर करके होता है, जब पूजा पाठ होती है तो जब हो जाता है तो लास्ट में ढोलक की पूजा भी होती है और ढोलक भी बजता है। तो अभी हो रहा है गाना बजाना, और गाना बजाना होने के बाद मैंने इस दिन यहीं तक मैंने आज का रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने दूसरे दिन का रिकॉर्ड किया था, क्योंकि काफ़ी थकान आ गई थी। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला चलते चलते। और ये शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 6 बज गया था। 6 बजे के टाइम ये ढोलक बज रही थी मंदिर पे। तो अभी सारे मेहमान थे तो बोला कि चलो सब लोग ढोलक की पूजा भी कर लेते हैं। तो बस ढोलक वोलक पूजा हो गई थी। उसके बाद दूसरे दिन मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, ये शाम का वीडियो है। शाम को पापा मेरे लेने आ गए थे। तो अभी मैं चाचा के घर से जाऊंगी अपने मायके, मतलब अपने घर जाऊंगी। तो पापा आ गए थे तो बोले कि जल्दी से तैयारी कर लो। तो अभी मैं झटपट से बच्चों को तैयार कर देती हूँ। और पता है 2 दिन, मतलब 2 दिन पूरा मैं वहाँ रुकी थी, लेकिन 2 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लग रहा था अभी तो सुबह ही तो आए थे, और बताओ अभी इतनी जल्दी शाम भी हो गई। और पता है जब घर से मैं निकली थी, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ठीक है 2-3 दिन रुक लेना। तो मैंने कहा 3 दिन तो बहुत हैं, आराम से मैं अच्छे से रह लूँगी और मतलब जो भी मुझे करना है, जो जहाँ भी जाना है मैं चली जाऊँगी अच्छे से। लेकिन ये 3 दिन, तो 2 दिन तो मेरे कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और भाई बहनों के साथ में मस्ती करते करते दिन बिल्कुल भी नहीं पता चला। मतलब मुझे ना काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि हाँ मुझे जाना है अपने मायके, पूजा है वहाँ पे। और मतलब जब ज़्यादा जाना नहीं होता है, निकलना नहीं होता है, तो कभी-कभी जब जाना होता है ना, तो वो खुशी अलग होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी से ये 2 दिन चले जाएँगे। और मैं तो चलो अपने मायके गई थी तो मैं तो खुश थी ही, साथ ही ना मेरे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरी छोटी बिटिया रानी तो 2 दिन बिल्कुल मेरे पास ही नहीं आई, इतना खेल रही थी, इतना खेल रही थी। सब लोगों के मुँह पे बस एक ही नाम था, गुड्डन, 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 गुड्डन कितनी शैतानी करती हो, गुड्डन कहाँ जा रही हो, गुड्डन कहाँ रुकी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मेरी बिटिया खुश थी और बहुत ही ज़्यादा खेल रही थी। और उसके ना ये मामा लोग जो थे ना, उनके साथ में वो बहुत खुश थी और बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चों ने एंजॉय किया। और दूसरे दिन मैं शाम को वही 7:30-8 बजे के लिए मैं निकली हूँ अपने मायके के लिए। और पापा भी अभी मौसी ने कहा चलो ठीक है तैयारी कर लो अपना, और फिर उसके बाद अभी रुक के जाना, चाय नाश्ता कर लेना तब जाना। तो मैंने कहा ठीक है, अभी अभी पापा को बोलो रुकें थोड़ी देर, चाय नाश्ता कर लें, तब तक के मैं भी तैयार हो जाऊँगी और बच्चों को भी तैयार कर दूँ। मेरे पापा को ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है, जल्दी करो जल्दी करो। तो बस बच्चों को तैयार कर दिया है, बच्चों को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो गई थी। अम, और सामान भी थोड़ा बहुत जो इधर-उधर मेरा हो गया था, तो मौसी ने कहा पहले तो अपना सामान सारा समेट लो, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं अक्सर करके कहीं जाती हूँ ना, तो आदत नहीं हूँ, मतलब भुलक्कड़ हूँ मैं सामान भूल जाती हूँ। कभी बच्चों के कपड़े भूल जाती हूँ, तो कभी बच्चों की बोतल भूल जाती हूँ, तो कभी अपना कोई सामान भूल जाती हूँ। तो
इसीलिए ना ये मेरी मौसी भी, मेरी मम्मी भी, ये दोनों लोग ना मुझसे यही कहती रहती हैं, अपना-अपना सामान रख लो समेट के, क्योंकि ये मेरी बहन की भी आदत है, उसका भी सामान रह जाता है अक्सर करके। तो हम लोग की जब तैयारी होती है तो सब लोग बस यही कहते हैं, तुम तैयार बाद में होना, पहले अपना सामान समेट लो, ना तो फिर भूल जाओगी तो बाद में ये होगा कि लो सामान रह गया। और तो बाकी तैयारी तो सब हो गई है, मैंने भी कपड़े पहन लिए हैं, बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं, सामान भी पैक कर लिया है और उसके बाद सामान-वामान पैक करने के बाद हम लोग को नाश्ता करना था और पापा को तो मेरे जानते ही हैं, वो जल्दी मचा रहे थे। तो मैं ज़्यादा सामान ख़ैर नहीं फैला था, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले ही नहीं, मैंने मतलब मौसी के कपड़े थे, तो मैंने उन्हीं के कपड़े पहन लिए थे। तो मेरे कपड़े नहीं निकले ज़्यादा, तो और सिर्फ़ ये मैं साड़ी पहन के आई थी और जाने के टाइम मैंने ये सूट चेंज किया था बस, और बाकी मैंने कपड़े नहीं निकाले थे। और बच्चों को भी कपड़े मतलब मैंने चेंज कर दिए हैं अभी जाने के टाइम, बाकी बच्चों के कपड़े भी नहीं थे। लेकिन जो कपड़े चेंज किए हैं वो तो निकले ही हैं, उनको तो पैकिंग करना ही है। और पता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन अब क्या किया जाए, पापा लेने भी आ गए हैं। और दूसरी बात, मायके भी इतना जाना-आना नहीं होता है मेरा, और जैसे कभी-कभी आना होता है तो ये हुआ कि दिन में आए, सुबह आए और शाम तक वापसी हो जाती है, और पापा तो ड्यूटी वाले हैं, तो वो जब आते हैं तो शाम को मेरा जाना हो जाता है, तो मैं पापा के साथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो कल संडे है तो साथ ही पापा के साथ भी रुक लूँगी थोड़ी देर। और मेरी तैयारी करते-करते ना मेरी बिट्टू सो गई थी, और उसके बाद मौसी ले आई थी चाय नाश्ता। और अभी ना घर पूरा फैला हुआ है, कोई भी सामान सही से नहीं रखा हुआ है। और इस रूम में ना काफ़ी सामान रहता है, मतलब बेड-वेड रहता है, लेकिन अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी मेहमान थे तो बैठने के लिए ये था ना, आराम से दरी डाल दी गई थी और दरी के ऊपर अपना गद्दे-वद्दे डाल दिए गए थे, तो सब लोग आराम से लेट बैठ रहे थे। और बताएँ, ज़्यादा मेहमान होती हैं तो थोड़ा-सी जगह ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए ये इस कमरे में अभी कोई सामान नहीं रखा है। हालाँकि धीरे-धीरे एडजस्ट करते रहेंगे, कोई काम-वाम होता है तो हो ही जाता है सामान इधर-उधर। और उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और चाय नाश्ता करने के बाद और बिट्टू ने भी मेरी बहुत ही मस्ती की, जो मेरी बहन की बिट्टू है, तो दोनों लोग खेल रही थी, और दोनों लोग खेलने के साथ-साथ ना लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा ही कर रही थी। और यहाँ पे हुई थी रामायण, तो ये मंदिर है घर के सामने, तो अभी मैंने मंदिर भी घूम लिया है अपना, मतलब जाने के टाइम एक बार भगवान जी से मिलना हो गया। और मतलब जहाँ हम लोग का घर होता है ना, तो वहाँ सब लोग से जान परिचय हो जाती है अच्छे से। तो सब लोग बोल रहे थे कि मतलब दीदी जब जाना तो मिलते हुए जाना, बिटिया जब जाना तो मिलते हुए जाना, तो बस अभी सबसे मुलाकात हो गई है मेरी। और इसके बाद ना बस अब चलने की तैयारी है, पापा मेरे आ गए हैं, पापा कह रहे हैं बस भाई चलो बहुत देर हो रही है, तो बस चलते हैं अपने मायके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।